आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। आज आपको ले चलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट की उस दुनिया में जहां स्क्रीन भले ही ब्लैक एंड व्हाइट थी लेकिन भावनाएं रंगीन थी। जरा याद करिए वो दौर जब सिनेमा की दुनिया सिर्फ काले और सफेद रंगों में सांस लेती थी। 1937 में आई एक ऐसी फिल्म जो भारतीय सिनेमा में रंगों का जादू बिखेर देती है। गरीब किसानों की दर्द भरी कहानी, जमींदारों का अत्याचार और संघर्ष की ऐसी दास्तां जिसने सिर्फ दर्शकों का दिल ही नहीं जीता बल्कि भारतीय सिनेमा का इतिहास भी बदल दिया। ये कहानी है भारतीय फिल्म किसान कन्या की, जिसने ब्लैक एंड व्हाइट का ऐसा तूफान लाया कि पूरा हिंदुस्तान दंग रह गया। आज की हाईटेक फिल्मों की नींव रखने वाली इस फिल्म के पीछे थे वो शख्स जिन्होंने भारत की पहली बोलती फिल्म बनाई थी। तो आखिर कैसी थी वो फिल्म, कैसे हुआ था रंगीन सिनेमा का जन्म और क्यों आज भी बॉलीवुड इस फिल्म को सलाम करता है, जानिए इस ऐतिहासिक कहानी में। किसान कन्या, जिसने बॉलीवुड की तकदीर बदल दी। भारतीय सिनेमा एक ऐसी दुनिया जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती थी बल्कि उनको जिया जाता था। आज हम जिस बॉलीवुड को भव्य सेट्स, वीएफएक्स और करोड़ों की फिल्मों के साथ देखते हैं, उसकी नींव तो बहुत पहले ही रखी गई थी। एक ऐसा दौर जब पर्दा सिर्फ काला और सफेद रंग दिखाई देता था लेकिन चेहरे भावनाओं से रंगीन थे। फिर साल आया 1937 और भारतीय सिनेमा की दुनिया में ऐसा धमाका हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। लोगों ने पहली बार बड़े पर्दे पर रंगों को चलते फिरते देखा था। ऐसा लगा जैसे फिल्मों में अचानक जान आ गई हो। यही वो पल था जब भारत को अपनी पहली रंगीन फिल्म मिली, किसान कन्या। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये भारतीय सिनेमा की किस्मत बदलने वाली क्रांति थी। उस दौर में जब लोग ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के आदी हो चुके थे, तब इस फिल्म ने दर्शकों को ऐसा अनुभव दिया जो उनके लिए किसी जादू से कम नहीं था। थिएटर के अंदर बैठे लोग हैरान थे, आंखें स्क्रीन पर टिकी थीं और दिल में सिर्फ एक सवाल था, क्या सच में फिल्में अब रंगीन भी हो सकती हैं? 1937 में रिलीज हुई किसान कन्या भारत की पहली पूरी तरह स्वदेशी रंगीन फीचर फिल्म मानी जाती है, जिसे दिग्गज फिल्म मेकर अर्देशीर ईरानी ने प्रोड्यूस किया था। वही अर्देशीर ईरानी जिन्होंने भारतीय सिनेमा को पहली बोलती फिल्म आलम आरा देकर इतिहास रचा था। यानी जिस कलाकार ने भारत को आवाज वाली फिल्म दी, उसी कलाकार ने भारत को रंगीन सिनेमा दिया। उस समय फिल्मों को बनाना आज के जितना आसान नहीं था। ना हाईटेक कैमरे थे, ना एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ना ही कंप्यूटर ग्राफिक्स। तकनीक बेहद सीमित थी लेकिन जुनून असीमित था। और इसी जुनून में किसान कन्या जैसी ऐतिहासिक फिल्म को जन्म दिया। फिल्म का निर्देशन मोती बी गिरवानी ने किया था। कहानी गांव, खेत और गरीब किसानों की जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती थी। इसमें दिखाया गया था कि किस तरह जमींदार गरीब किसानों का शोषण करते थे, उनकी मेहनत छीन लेते थे और उन्हें गरीबी की दलदल में ढकेल देते थे। यानी किसान कन्या सिर्फ तकनीक का चमत्कार नहीं थी, इसमें समाज की सच्चाई भी थी। फिल्म में उस दौर के कलाकार पद्मा देवी, जिल्लो, गुलाम मोहम्मद और निसार ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। आज भले ही नई पीढ़ी इन नामों को कम जानती हो, लेकिन भारतीय सिनेमा के इतिहास में इन कलाकारों का योगदान बेहद ही अहम रहा है। उन्होंने उस दौर में अभिनय को ऐसी मिसाल पेश की जिसने आने वाले कलाकारों के लिए रास्ता बनाया। लेकिन सबसे बड़ा जादू था फिल्म का रंगीन होना। आज के समय में रंगीन फिल्में सामान्य बात है, लेकिन जरा सोचिए उस दौर में जब लोग सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया देख रहे थे, अचानक पर्दे पर रंग दिखाई दे तो कैसा महसूस हुआ होगा। लोग थिएटरों में सिर्फ कहानी देखने नहीं जाते थे, वे रंगों का चमत्कार देखने जा रहे थे। किसान कन्या को सिने कलर तकनीक से बनाया गया था। ये उस दौर की 2 कलर प्रोसेस तकनीक थी जिसमें 2 रंगों को मिलाकर दृश्य तैयार किए गए थे। आज की फिल्म जैसी चमक और परफेक्शन भले ही उसमें नहीं थी,
लेकिन उस समय के हिसाब से ये किसी तकनीकी विस्फोटक से कम नहीं था। जब स्क्रीन पर खेतों का रंग दिखाई देता था, जब किरदारों के कपड़ों में अलग अलग शेड नजर आते थे, तो दर्शक सीटों पर बैठे बैठे हैरान रह जाते थे। उनके लिए ये किसी सपने जैसा अनुभव था। और कहा जाता है कि कई लोग सिर्फ ये देखने थिएटर पहुंचते थे कि रंगीन फिल्में आखिर होती कैसे हैं। और यहीं से शुरू हुआ भारतीय सिनेमा का नया सफर। हालांकि किसान कन्या बॉक्स ऑफिस पर कोई बहुत बड़ी सुपरहिट साबित नहीं हुई, फिल्म ने कमाई के रिकॉर्ड नहीं तोड़े, लेकिन कुछ फिल्में पैसे से नहीं, इतिहास से अमर होती हैं। किसान कन्या भी उसी फिल्मों में शामिल है। इस फिल्म ने साबित कर दिया कि भारतीय सिनेमा तकनीक के मामले में दुनिया से पीछे नहीं है। उस दौर में हॉलीवुड रंगीन फिल्मों पर प्रयोग कर रहा था और भारत ने भी उसी समय अपने कदम आगे बढ़ा दिए। ये फिल्म आने वाले मेकर्स के लिए प्रेरणा बन गई। इसके बाद धीरे धीरे भारतीय सिनेमा में तकनीकी बदलाव शुरू हुए, कैमरे बेहतर हुए, साउंड बेहतर हुआ और फिर रंगीन फिल्मों का दौर पूरी तरह से शुरू हो गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर किसान कन्या जैसी फिल्म उस समय नहीं बनती तो शायद भारतीय सिनेमा का सफर इतना तेज नहीं होता। अर्देशीर ईरानी सिर्फ फिल्म मेकर नहीं थे, वे विजनरी थे। उन्होंने हमेशा समय से आगे सोचने की हिम्मत दिखाई। पहले आलम आरा से आवाज दी, फिर किसान कन्या से रंग दिए। आज जब बॉलीवुड 500 करोड़ के बजट की फिल्में बनाता है, जब आईमैक्स 3D स्क्रीन पर फिल्में रिलीज होती हैं, तब वीएफएक्स पूरी दुनिया को चौंका देता है। तब भी किसान कन्या का महत्व कम नहीं होता, क्योंकि हर बड़ी इमारत की शुरुआत एक छोटी नींव से होती है और भारतीय रंगीन सिनेमा की नींव किसान कन्या ने रखी थी। उस दौर में थिएटर जाना भी एक बड़ा अनुभव होता था। लोग अच्छे कपड़े पहनकर परिवार के साथ फिल्म देखने निकलते थे। टिकट खिड़की पर लंबी लाइनें लगती थी और जब किसान कन्या रिलीज हुई तब लोगों के बीच इसकी चर्चा आग की तरह फैल गई। रंगीन फिल्म आई है, बस यही एक लाइन लोगों को थिएटर तक खींच ले जाती थी। आज सोशल मीडिया पर ट्रेलर वायरल होते हैं, लेकिन उस समय लोगों की जुबान की प्रचार ही सबसे बड़ा जरिया थी और किसान कन्या का जादू लोगों की बातों में साफ दिखाई देता था। फिल्म की कहानी किसानों की थी, दर्द किसानों का था, संघर्ष किसानों का था, इसलिए आम जनता इससे जुड़ाव महसूस करती थी। एक तरफ रंगीन स्क्रीन का आकर्षण था, दूसरी तरफ समाज की सच्चाई। यही वजह थी कि यह फिल्म सिर्फ तकनीक नहीं, भावनाओं के स्तर पर भी लोगों को छू गई। हालांकि समय के साथ भारतीय सिनेमा तेजी से बदल गया। नई तकनीकें आई, नई पीढ़ी आई, नई कहानियां आई, लेकिन इतिहास में कुछ नाम हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिख जाते हैं और किसान कन्या उन्हीं में से एक है। करीब 9 दशक बीत चुके हैं, लेकिन जब भी भारतीय सिनेमा में तकनीकी क्रांति की बात होती है, सबसे पहले इसी फिल्म का नाम लिया जाता है। यह फिल्म हमें याद दिलाती है कि सपने देखने वाले लोग ही इतिहास बनाते हैं। अगर अर्देशीर ईरानी उस दौर में रिस्क लेने से डर जाते, अगर वे ये सोचते कि रंगीन फिल्मों को स्वीकार नहीं करेंगे लोग, तो शायद भारतीय सिनेमा का इतिहास कुछ और ही होता। लेकिन उन्होंने जोखिम लिया, प्रयोग किया और दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री भी चमत्कार कर सकती है। आज की पीढ़ी शायद उस दौर की तकनीक देखकर मुस्कुरा दे, लेकिन उस समय किसान कन्या किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं थी। यह फिल्म सिर्फ स्क्रीन पर रंग नहीं लाई, इसने भारतीय सिनेमा के सपनों में रंग भर दिए। और यही वजह है कि भले ही किसान कन्या कमाई के मामले में इतिहास ना बना सकी हो, लेकिन सम्मान और विरासत के मामले में यह हमेशा अमर रहेगी, क्योंकि कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस से नहीं, वक्त से जीतती हैं और किसान कन्या ने वक्त को जीत लिया। HERO हीरो। पापा, ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं, लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरोज टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या?
वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा, ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D टीएमटी, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी। फ्लेक्सिबल भी। गैलेंट टीएमटी,